सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ मशीन सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करती बल्कि खुद सोचती है। एक ऐसी दुनिया जहाँ एक एआई आपके क्वेश्चन का सिर्फ जवाब नहीं दे रहा बल्कि नए आइडियाज भी क्रिएट कर रहा है। आपके सामने एक एआई जनरेटेड मूवी चल रही हो, आप एक एआई के साथ बिजनेस डिस्कस कर रहे हो, या फिर एक एआई आर्टिस्ट दुनिया का सबसे सुंदर पेंटिंग बना रहा हो। ये कोई फ्यूचर का सपना नहीं, ये एक रियलिटी है जो एआई के इवोल्यूशन की वजह से पॉसिबल हुई है। लेकिन एआई का ये सफर आखिर शुरू कहाँ से हुआ? क्या एआई एक टूल है या एक डेंजर है? क्या एक इंसानों की जॉब छीन लेगा या नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, एआई का फ्यूचर कैसे होगा? आज इस वीडियो में हम एक डीप डाइव करने वाले हैं यहाँ एआई के जन्म से लेकर उसके फ्यूचर तक का एक कंप्लीट। बात है 1950s की। एक लैबोरेटरी, एक टाइपराइटर मशीन और एक इंसान जो एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने वाला था। एलन टर्निंग नया सवाल उठाया, क्या एक मशीन इंसान की तरह सोच सकती है? ये सवाल सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था बल्कि एक नई दुनिया की शुरुआत थी। उस वक्त के कंप्यूटर से कैलकुलेशंस करने वाले मशीन थे, लेकिन टर्निंग के विजन ने एक नई डायरेक्शन दी। एआई को इंटेलिजेंट सिस्टम बनाने 1956 में जॉन मैककार्थी और एक ग्रुप के साइंटिस्ट ने एक टर्म कन्वेंशन किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहीं से नई टेक्नोलॉजी का एरा स्टार्ट। एआई का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा और लोगों ने एक रूल बेस्ड सिस्टम डेवलप किया जिसमें मशीन प्री डिफाइंड रूल्स के बेस पर ही डिसीजन ले सकती थी। ये एक एक्सपर्ट सिस्टम था। इमेजिन करो एक एआई डॉक्टर जो सिम्टम के बेसिस पे डायग्नोज करे और एक लॉयर जो डॉक्यूमेंट एनालाइज करे। ये एक एक्सपर्ट सिस्टम का कॉन्सेप्ट था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। एआई सिर्फ वही काम कर सकता था जो पहले से प्रोग्राम था। ये सिस्टम सेल्फ लर्निंग नहीं थे, सेल्फ लर्निंग जैसे अभी चैटजीपीटी, जिस वजह से एआई का प्रोग्रेस स्लो हो गया और 1980s के एंड तक एआई में इंटरेस्ट कम होने लगा सबका। 1950s में एआई रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया, मशीन लर्निंग। एआई का एक प्रोग्रामिंग बेस पे चलाने की जगह एक नया कॉन्सेप्ट आया, मशीन खुद सीख सकती थी। मतलब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पास्ट डाटा से पैटर्न रिकॉग्नाइज करने लगे और एआई सिर्फ इम्प्रूवमेंट करने लगा। 1997 में आईबीएम डीप ब्लू ने एक वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परॉव को हरा दिया। ये एक एआई का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था। मशीन लर्निंग सिर्फ एक थ्योरी नहीं रहा, ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आने लगा। जैसे गूगल सर्च स्मार्टर होने लगा, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब की रिकमेंडेशन सिस्टम एआई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होने लगे, स्पैम फिल्टर, फ्रॉड डिटेक्शन और लैंग्वेज ट्रांसलेशन एआई ड्रिवन हो गया। एआई ने एक और बड़ा जंप लिया डीप लर्निंग में। ये एक न्यूरल नेटवर्क बेस्ड टेक्नोलॉजी थी जो ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करती थी। डीप लर्निंग पे एआई सिर्फ डिसीजन मेकिंग तक नहीं बल्कि ह्यूमन लेवल परसेप्शन तक पहुंच गया। 2012 में गूगल के एक्सपेरिमेंट में एआई को बिना किसी ह्यूमन इंस्ट्रक्शन के बिलियनों इमेज तक पहचान सिखाई। अब एआई सेल्फ ड्राइविंग कार्स में एक्सपर्ट हो गया। डीप लर्निंग ने एआई को एक नया फ्यूचर दिया है और अब हम एक सबसे एडवांस स्टेज पर हैं जो है जनरेटिव एआई। एआई सिर्फ डाटा एनालाइज नहीं करता बल्कि नए आइडियाज और कंटेंट भी जनरेट करता है। एग्जांपल चैटजीपीटी, एक एआई जो इंसान की तरह लिख और बोल सकता है। डेल ए मिडजर्नी, एआई जो नई इमेजेस और आर्ट क्रिएट कर सकता है। गूगल जेमिनी, एक एआई जो टेक्स्ट, इमेज और वीडियो प्रोसेस कर सकता है। अब एआई क्रिएटिविटी में भी एक्सपर्ट हो गया। एआई जनरेटेड मूवीज, एआई बेस्ड म्यूजिक और एआई रिटन बुक, ये सब रियलिटी हैं। एआई का आगे फ्यूचर और भी एक्साइटिंग और डेंजरस हो सकता है। सेल्फ लर्निंग एआई जो बिना किसी ह्यूमन इनपुट के नए स्किल्स सीख रहे हैं, और ह्यूमनॉइड रोबोट जो एआई ड्रिवन होने और ह्यूमन के जैसे बिहेव करेंगे। एआई इन मेटावर्स, वर्चुअल और रियल वर्ल्ड के बीच गैप खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। ब्रेन और कंप्यूटर इंटरफेस, एआई डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्ट हो जाएगा, जैसा कि एक बार एलन मस्क ने भी बात किया था उनका न्यूरालिंक चिप के बारे में। अगर आपको ये एआई की कंप्लीट कोर्स करना है तो ये हमारे प्लेलिस्ट पे धीरे धीरे अपलोड होती जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा अगला वीडियो आप सबसे पहले देख सके।